क्लास नंबर 6 है टेंस। जैसे मैंने आपको HW में कुछ सेंटेंस दिए थे, हमने इसमें देखो पहला किया था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा किया था हमने नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, प्लस नेगेटिव, अगला होता है इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी के साथ अगला है हमारा WH1। मैंने इससे पहले कुछ आपको ये स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी टेंस को करने के लिए, इतने स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, 6 स्ट्रक्चर। हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे पहले मैं अपना वर्क चेक कर रहा हूँ, जो वर्क दिया था आपको मैंने, कोई एक स्टूडेंट खड़ा हो जाओ और टेंस बोलो क्या दिए थे। क्या तुम अपना होमवर्क करती है? क्या तुम अपना होमवर्क करती है? तुम अपना होमवर्क। देखो टेंस को पहचान आना चाहिए आपको, कौन सा टेंस है, कैसे पहचानते हो टेंस को? शायद ये दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप उसी में ये देखना है नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, कौन सा है, नेगेटिव है इंटरोगेटिव है? इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव क्यों पता चल रहा है, क्योंकि क्या दिया पहले। इंटरोगेटिव को पहचानने का तरीका ये है सेंटेंस के शुरू में क्या दिया होगा, ये बताओ क्या नाम है इसका, विकास। खड़े हो जाओ, बताओ क्या बनेगा, बताओ खड़े हो जाओ, बताओ इसका जल्दी। डू, यू, डू, इज, HW बोलते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड। देखो जो आप करा रहे हैं वो पढ़ लीजिए, जिससे बना लीजिए, क्योंकि ये पहले तो सही से बैठ जाए और इस तरह नोटंकी ना करें। देखो जो चीज मैं करा रहा हूँ आपको रेगुलर वे में, एक टेंस को कराने में 6 दिन लगा रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये मेरा पढ़ाना बेकार है या फिर आपको समझना बेकार है, समझ रहे हो क्या? कौन था, क्या नाम है इसका, विकास। लास्ट बार बोल रहा हूँ, ये जो चीज करा है उसको रिवाइज कर लेना, और सौरभ नहीं तो ये जो HW घर से नहीं करके लाया ना उसको आज में डेफिनेट अभी रुको। अगला बोलना सर, क्या रानी झांसी में रहती है? क्या रानी झांसी में रहती है? रहती है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हिंदी वाले में, इसका बताएगा मुझे विकास, बताओ। डज, रानी, रानी, लिव बोलते हैं, लिव, ऐसे लिव इन द झांसी, इन झांसी। कहानी का है झांसी की तरह कोई फेमस तो ये था ताजमहल ऐसे थोड़ी है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस बोल जल्दी। क्या राधा गाना गाती है? क्या राधा गाना गाती है, खड़े हो जाओ, बताओ इसी को। डज, डज, राधा, राधा, सिंग, आ सॉन्ग। वेरी गुड। और जो नहीं पढ़ रहे ना वो भी पढ़ लो। अगला बोलो। क्या हम समय पर कोचिंग आते हैं? क्या हम समय पर कोचिंग आते हैं, तो बताओ इसका किसने बनाया है? सर मैं बताऊं? एक खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये जी। डू, क्या डू, बी, कम टू कोचिंग कोच ऑन टाइम। वेरी गुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यस सर। इस तरह होने को जो नहीं बना के लाए ना, या आप घर से बना के नहीं लाए या बनाए नहीं है आपने? सर बनाए हमने। बनाया, अभी चेक करो। डस्टर है, एक पेज दे दो ये, सर ले आओ डस्टर ले आओ। ये देखो जो मैंने आपको यहाँ पर देखो, एक बार उस समय लिखो सब्जेक्ट वर्ब। जब हम किसी टेंस को पढ़ते हैं वो चाहे उसमें कुछ भी हो, ये 3 चीजें मेंशन रहती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखो इसको मैं फाइंड करके बता रहा हूँ कैसे मेंशन है। आप बोलते ये बोलते हो, देखो सब्जेक्ट यानी कोई कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है, ये आवाज मत करो। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला। हमें पता है सेंटेंस में कार्य को करने वाला रहता है। और वर्ब क्या रहता है, कोई क्रिया हो रही है। यहाँ पर आप सेंटेंस में इजीली पहचान सकते हो क्रिया क्या हो रही है।
ए मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो किसी भी टेंस में आप इजीली पहचान सकते हो कि क्या क्रिया हो रही है। वर्ब यानी जो कार्य हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक प्लीज टेक योर टाइम। हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो वर्ब में, और जो बना के नहीं ना डेफिनेट बोलो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, जो क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले दिया था मैंने आपको एचडब्ल्यू, क्या पढ़ोगे आप? ये वाले में ये नहीं करना। वर्ब का मतलब होता है कोई क्रिया हो रही है टेंस में, आप इजीली पहचान सकते हो। ऑब्जेक्ट जिस चीज पर कोई कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें 3 चीजें आपको सब फाइंड करनी होती है। और देखो रियलिटी यही है कि आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे ना तो टेंस आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये दूसरी बार है। और आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा। अगला मनोज खड़ा हो जाए, बोलो सेंटेंस अगला क्या पूरा बोल। क्या होगा अंग्रेजी बोल? क्या क्या बयान फिरता है? बताओ इसका भैया ये भी तो है क्या? बोल बताओ। दस डाल क्या ई बेंच मत लाओ, क्या ब्रीड यही। क्या वह हमें पीटता है, क्या वह हमें पीटता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सर इसमें सर बस बोलो लाओ, क्या वह हमें पीटता है। नहीं सर सर सही सर सर मैंने इसमें मैं खाना खाती है। आप ऐसे में हमें के लिए इम नहीं लगा, सर मैंने एस लगाया है सर। आज लगाओगे डाउट सर तभी सर मैं बोल सर इसी बात का सर वो डाउट। टेबल आपको लिखाने की बोला मैंने, लिखा देगा उसको। अगला वह सर वाला है। क्या हम दीपावली नवंबर में मनाते हैं? कर दो, बताओ। डू बी बी मनाने को क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। क्या नाम? बैठ जाओ। सेलिब्रेट 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 ऑफ सेलिब्रेट ऑफ दिवाली। दिवाली। क्या बोला था? पूरा सेंटेंस क्या था? इसलिए बोलो। क्या हम दिवाली नवंबर में मनाते हैं? इन नवंबर। सर सर क्या सर थोड़ा सर मैंने सर ऐसे कर दिया सर, नवंबर को सर पहले कर दिए सर और दीपावली को सर पीछे कर दिया सर इनके हो बाद। सकता है, लेकिन ऐसे ठीक है, हम कोई बात नहीं। सर वैसे सर और लास्ट में क्वेश्चन आप। सर गलती तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं ठीक है सर। वह अगला बोलो। खाना खाती है। वह खाना खाती है। ओके सिंपल। वह खाना खाती है। सी शी ईट फूड। ये बताओ तुम खड़े हो। शी ईट सी क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या है कबार में? यस। सी इट्स फूड। गलती मत करो, अभी बोल रहा हूँ लास्ट वाले। अगला बताओ। वे खाना बनाते हैं। वे खाना बनाते हैं। बैठ जाओ। खाना बनाते हैं। ये सिंपल के दिए थे मैंने। ये Yes, होता है, खड़े हो जाओ। क्या सर? दे खाना बनाते हैं, इसका क्या होना है? दे दे को फूड। सही। अगला बताओ। तुम सोते हैं। तुम सोते हैं। ए बताओ क्या नाम? खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। सिट डाउन। तुम सोते हैं, क्या होना है बताओ? यू यू स्लीप। स्लीप। वेरी गुड, इसी तरह बनेगा। अगला राधा गाना गाती है। खड़े हो। राधा 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 सिंहासन। सिंगुलर है। एस लगा। यस सर सर ऐसा ही इसका प्रयोग किया। देखो इस चीज को मैंने आपको ज्यादा टाइम लिया समझाने, इसलिए ऐसा ना करें कि मेरी मेहनत को वैसे ही जाने दो आप। इसलिए कोशिश करो। वैर होती है। अगला वह रोती है। वैर को क्या बोलते हैं? सी। और रोने को बी। पीक। तो इसका क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। बीच हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर होता है। अपन बैठे के दिए थे और है क्या? नहीं ऐसे जाते नहीं जाते। तुम मंदिर नहीं जाते। यू डू नॉट गो टू टेम्पल। जो मैंने आपको पहले दिया सर एक और सर क्या तुम टॉकीज में मूवी देखते हैं? क्या तुम? तो पहले क्या आएगा? डू यू सी टॉकीज इन अ मूवी? क्या तुम? क्या तुम टॉकीज में मूवी देखते देखते हैं? या मूवी देखना ही लिखा था मैंने।
नहीं सर, क्या मूवी तुम देखते हैं। मूवी देखते हैं। देखने को लिखोगे वॉच। सर क्या तुम टॉकीज में मूवी देखते हैं? वॉच मूवी इन टॉकीज लिखते हैं। नहीं सर, मैंने तो सर ऐसे लिखा, डू यू सी टॉकीज इन अ मूवी। सी उसके लिए आता है जब हम वो बात करते हैं ना ताजमहल देखनी है, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा, उसके लिए आता है। यहाँ पर टीवी देखने के लिए हमेशा वॉच ही आएगा। तो सर मैंने तो सर ऐसे किया, डू यू सी टॉकीज इन अ मूवी। नहीं तो वॉच सर लगाओ। सर ये गलत गलत वॉच लगाओ टीवी सर देखने सर के लिए। सर अगर सर वॉच लगा दी तो सही है। सही है। सर एक और है। एक बोला है आगे चेक ये देखो आगे आगे बोलो। सर एक क्या रौनक कक्षा 10 में पढ़ती है? क्या रौनक कक्षा 10 में पढ़ती है? सर 10। रौनक 10th में कक्षा 10 में पढ़ती है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो इसका देखो आज से बताओ। 10 रौनक रीड इन क्लास 10 रीड इन क्लास 10 पढ़ने के लिए स्टडी सर स्टडी इन क्लास क्लास 10 ऐसे बनेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सर रीड पढ़ने के लिए बेसिक बोला जाता है ना, टीचर क्लास में बोलते हैं रीड करेंगे बुक, तो आप खुद पढ़ते हैं वहां पर बुक से, तो रीड बोलते हैं। स्टडी यानी किसी संस्था में, कक्षा 10 में पढ़ रही है यानी किसी स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, तो उसके लिए स्टडी आता है। तो जब हम पढ़ाते हैं कोई टीचर वगैरह, उसके लिए टीच आता है। तीनों में ये डिफरेंट है। आगे देखिए सर हमारे पूरे सही है। कंप्लीट किसके एक सही है पूरे। सर मेरी सर ये दो मिस्टेक हो कोई बात सर मैंने सर वहाँ पर सर स्टडी की सर गलती सर हुई। एक जी वाला नहीं बनाया और नहीं सर, दीपावली नवंबर नहीं। चलो कोई बात नहीं। सर ये वाला नहीं। चलो अगला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे अब WH वर्ड। एग्जाम में बोला था स्टूडियो रीड की अपन वो बताएंगे। चलो बता रहे सर अभी नहीं सर, पहले सर इसको करवा दो सर। WH वर्ड को कॉपी करें। अगला सेंटेंस हमारा देखो WH वर्ड पार्ट हेडिंग डालो WH वर्ड। और इससे पहले मैं आपको WH वर्ड लिखा चुका हूं, फिर एक बार और देखिए। WH वर्ड का स्ट्रक्चर दिखाऊं, उसके बाद आपको WH वर्ड दिखाऊंगा। देखो स्टार्टिंग में आएगा WH वर्ड, जिस चीज की बात हो रही है वही स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद हमारी क्या आएगी, डूज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी साइलेंट। उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहता है हमारा WH वर्ड का स्ट्रक्चर। अब हमें पता ही नहीं है कि WH वर्ड क्या होता है, तो हम कैसे बनाओगे, इसीलिए पहले कुछ WH वर्ड देख लो। वर्ड क्या होता है? क्या बिछाने कौन सा कौन सी, कौन सी दोनों के लिए आता है, लड़का लड़की के लिए कौन सा कौन सी। हुआ ने कौन, आवा ने कैसे। ये जिसके पास नहीं है वो नोट करते चलो। और आप बिल्कुल आपको बेसिक से कराया जा रहा है, इसलिए कंप्लीट समझना। वेरा ने हाँ, वैना ने कब टाइम के लिए आता है। बेचाने सर आपने कॉपी दिया, बिचियानी कौन सी कौन सी लिखवा दिया था। हाउ मेनी और हाउ मच लिखो, किसी को डिफरेंट पता है ना। हाउ मेनी हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी देखो मैं यहाँ अर्थ नहीं लिख रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का अर्थ होता है कितना कितनी। डिफरेंट ये है कि हाउ मेनी के बाद जो हमारा नाउन आएगा प्लूरल आएगा, और हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। बस ये डिफरेंट है दोनों, कितना कितनी अर्थ होता है इनका दोनों का। एक WH वर्ड बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, वहां भी हमें आते हैं, बोलते हैं ना व्हाट वाज द वेट या वाज द वेट, व्हाट वाज द वेट शर्त क्या थी। हाउ मेनी हाउ मच का अर्थ होता है कितना कितनी। इसके बाद आता है हमारा प्लूरल नाउन, और इसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन।
तो ये WH वर्ड आपको बेसिकली आना चाहिए। क्वेश्चन आंसर आपको आसान हो जाएंगे जब आपको क्वेश्चन आंसर करते हो ना, तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो उसका अर्थ ही पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है इसमें। हु वाला है तो कौन पूछ रहा है, और विच वाला है तो कौन सा पूछ रहा है, व्हाट है तो क्या, और हाउ है तो कैसे, वेयर है तो कहां, और फिर बोलते हैं ना हाउ आर यू, हु आर यू, हाउ मच और हाउ मेनी होता है कितना कितनी। ये थे हमारे W। अब स्टार्टिंग में क्या आएगा, इन्हीं में से कोई वर्ड आएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगी। एक सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं जी थोड़ा रुक जाओ, लिखो नोट करो। निकाल लिया कैसे होता है, तब दोनों का एक ही होगा, कितना कितनी कितना WH वर्ड है, यदि ये हमको याद है तो हमको ये आसान होगा कि WH वर्ड का सेंटेंस करने हैं। देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इसको आपको पहले समझना है, देखो बनाना किसी को नहीं, मैं बोलूंगा कोई बनाना है आपको। कितना कितनी, तो अब जो WH वर्ड रहेगा ना सेंटेंस के मिड में रहेगा, कहां रहेगा, मिड में यानी बीच में। तुम कब से अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लास्ट में। अब देखो ये देखो मिड में है, मैं बोला था यानी सर बेन में आ गई सर, ये बेन बेन यानी कब, रुको मैंने बोला था ना मिड में रहेगा, कहीं बीच में या इधर उधर रहेगा, तो स्टार्टिंग में नहीं रहेगा हमारा WH वर्ड। अब इसको समझिए, हमें पता है वेना भी पढ़ाता है, वेना कब होता है, तो अब पहले जब हम इसको फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर को, तो बताया उसमें WH वर्ड को स्टार्टिंग में लिखना है, WH वर्ड वेना क्या होता है, कब, तो इसको लिखोगे पहले समझ लो। अब उसके बाद हमें बोला ये तो इसी में से हमें चीटिंग करनी है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू। अब ये तुमको क्या बोलते हैं, यू। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, देखो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, स्टडी, ये अलग अलग डिफरेंट है, बता रहा हूं, टीच। अब क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, इंग्लिश में लास्ट में क्वेश्चन, इस तरह बनाना है WH वर्ड। अब इसमें जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है, मैं बनाने के लिए दे रहा हूं भर के लिए इसको। अब आपको 5-5 में कन्वर्ट करना है, एक से जब मैं 5 लूंगा 30 बनना है आपको। नहीं मैं कल बताऊं कैसे बनाना है, देख नहीं सर पहले सर आप चलो आपको बना के बता रहा हूं, एक मिनट इसी का बना के बता रहा हूं। देखो ये दिया है, तुम कब से अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा कौन सा WH वर्ड, एक हो गया। अब इसी का मुझे अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव में तुम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो यू टीच इंग्लिश, समझ आए। यस सर, अब आपको ये हिंदी में नहीं लिखना कि बार बार आप हिंदी में लिखो, दिमाग में स्ट्रक्चर पता है आपको। यस सर, यस सर, रोक दी आई डोंट नो सर, लगा थोड़ा दिमाग में सर, अभी रुक नहीं है, यू टीच इंग्लिश। देखो ये तो हमारा, आप देखो समझ रहे हैं दूसरा, आप इसी का हमें नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए क्या है, यू डू नॉट टीच इंग्लिश, ये हो गया हमारा नेगेटिव। आप पूछ रहे थे ना में कैसे कन्वर्ट करना, एक ही टेंस को, ये तो अफर्मेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में डू यू टीच, अभी नोट कहां से आएगा, टीच इंग्लिश, एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब इसी का हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव प्लस सर नेगेटिव सर हो जाएगा, हां नेगेटिव हो गया, लेकिन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, हमारी जो सब्जेक्ट है उसके बाद क्या लगा दोगे, नॉट, डू यू नॉट टीच इंग्लिश, इस तरह से आपको 5 में कन्वर्ट करना है, टीच इंग्लिश लास्ट में क्वेश्चन हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, सर 5 मत दो, 14 वाला कौन सा सर 5 मत दो ना, ये अपना इंटरोगेटिव है और ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सर रुक जाओ, 5 को सेंटेंस लिखो, रुक जाओ, इसको साफ करो, इसको यस स्ट्रक्चर सर, सर लेकिन समझ ना आना चाहिए, जिसको समझ नहीं आया वो पूछ सकता है, अभी भी टाइम है आपके पास। सर 5 मत दो,
जिसमें यदि कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्योंकि सेंटेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी समझ में आता है और जल्दी बोलते हो और जो हमारे काम भी ज्यादा आता है। सेंटेंस लिखो करके लिए आपको 5 में कन्वर्ट करना है। जो मैंने स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड। वह गाना क्यों, अब एक और WH वर्ड नहीं लिखा है, वाय। वाय यानी क्या होता है? क्यों। लेकिन वह गाना क्यों नहीं गाती है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? कम से कम 5 में। इसको भी 5 में कन्वर्ट करना है। देखो मैं अफर्मेटिव भी दे सकता हूँ, देखो ये अफर्मेटिव दे दिया, अब आपको इसको WH वर्ड तक कन्वर्ट करना है 5 में। अगला देखो, कन्वर्ट तो कर लोगे ना, मैंने जैसे बताया आपको समझ आ गया ना? यस सर। तो इसको आई होप आप आसानी से बिल्कुल ये आपको समझ में आएगा। हमारे 5 स्ट्रक्चर 6 होते हैं, एक और होता है WH वर्ड प्लस नेगेटिव। आप उसको इजीली कर लोगे तो आई होप ये चीजें आपकी समझ में आई होगी जो मैंने आपको कराया बिल्कुल बेसिक से। और टेंस को मैंने एक टेंस को कम से कम 6 दिन में कराया। अब हम टेंस करेंगे ना तो एक दिन में एक को करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक चीजें पढ़ ली, हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया 5 को। तो हम एक दिन में 5 स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने टेंस को, उसी में एक टेंस को कन्वर्ट करेंगे और आपको बनाने के लिए देंगे, आप इजीली कर लोगे। तो आइए ये चीज समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें।